हेलो बच्चों, कैसे बात? सब ठीक बात? तो मेरा नाम है रंजीत प्रसाद और मैं स्वागत करता हूं आपके और मेरे बहुत ही प्यारे और सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। ठीक है, तो लास्ट टाइम अपन ने 8.1 बहुत अच्छे से करा होगा। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, और जिसने नहीं देखा है वो सबसे पहले आप 8.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर मैंने 8.1 का जो सॉल्यूशन करवाया बेटा आप उसको देखो। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे 8.2 का इंट्रोडक्शन, जिसमें अपन बात करेंगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं उसके कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में। ठीक है, तो यहां पर जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था कि जो हमारे साइन कोस होते हैं, जैसे अपन ने बात करें साइन की, तो यहां पर कुछ ए होता था। अब ये ए क्या होता था? एंगल को रिप्रेजेंट करता था। तो सर एंगल तो बहुत बड़े बड़े डिग्री के होते हैं, कोई 270 का होता है, 360 डिग्री का होता है, 1200 डिग्री का भी एंगल हो सकते हैं। तो बेटा ये जितने भी बड़े बड़े एंगल है वो आप पढ़ोगे 11th-12th में। ठीक है, अभी अपन को केवल केवल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना। जैसे यहां होता है 0 डिग्री और यहां होता है 90 डिग्री, तो केवल 10th क्लास में केवल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही पढ़ना है। जब आप 11th-12th में चल जाओगे तो पूरा एक आपको एक चक्र पढ़ने को मिलेगा बेटा 360 डिग्री के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल में अपन को इतना पढ़ना है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है 0 से 90 डिग्री तक एंगल होता है। ठीक है, और एक और चीज बहुत अच्छी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम खराब करे अपन स्टार्ट करते हैं 8.2 का इंट्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अपन क्या करेंगे यहां पर? कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में ही क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हो आपके बोर्ड पे मैंने कुछ एक टेबल बना रखी है। ठीक है, आप सब बच्चों मालूम होगा अपन किस टेबल की बात करें, जो अभी 8.8 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे क्या? एंगल्स। सबको मालूम है। ठीक है, कौन कौन से एंगल्स होंगे? एक तो है ना, या अपन इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशो भी बोल सकते हैं। तो मैं एंगल्स ही लिख दिया आपको, यहां एंगल्स चलेंगे ना, और इधर रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो। पहला क्या है? साइन है, ए पर ही रहने देते हैं, साइन है। दूसरा क्या लिखा था? कोस है। मैंने आपको पहले वाले दिन भी बताया था, अरेंज, इसका अरेंज याद रखना बेटा। साइन कोस, फिर क्या लिखना है? टेन, फिर क्या लिखना है? कोट, फिर कोस का उल्टा कौन? सेक, और साइन का उल्टा कौन? कोसेक। सबको मालूम है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट हुआ करता है। ठीक है, ठीक है सर, ये सर हमको ये तो पता है। सर यहां पर जो स्पेसिफिक एंगल के बारे में जो हम बात करें, तो स्पेसिफिक एंगल्स क्या क्या होंगे यहां पर? तो यहां पर अपन बात करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से। तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये हमारे होंगे क्लास 10th के हिसाब से स्पेसिफिक एंगल होंगे। ठीक है, जिसमें हम कुछ एंगल के बारे में क्या कर रहे हैं बेटा? डिस्कस करें। ठीक है, तो सर हमें क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं सर, तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बड़ी दिक्कत पैदा करती है, हमको बनाने नहीं आता है या हमको इसकी वैल्यू याद नहीं होती है। तो बेटा आज के लेक्चर में वही अपन बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, एक और चीज, अगर आप सब बच्चे साइन कोस टेन अगर 3 भी बना लिए ना, तो बाकी 3 तो अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा हूं कि शुरू के 3 अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो बाकी सब अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला साइन का रो कैसे बनेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एक बात यह है, या तो आप साइन की जो रो है उसको याद कर लो, एक तरीका यह है, या फिर बनाना सीख जाओ। तो मेरे हिसाब से बनाना सीख जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि हो सकता है कभी कभी साइन की रो की कुछ वैल्यू अपने दिमाग से स्किप हो जाए, भूल जाए अपन। तो बेटा बनाना आना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर सीख जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अपन करते हैं साइन की रो बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर एक बन गया तो दूसरे बनना फटाफट बन जाएगा, कोई ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए, तो सर साइन की रो बनाएंगे कैसे? ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या करो, 0 से 4 तक गिनती लिख लो। 0, 1, 2, 3, 4। 0 से 4 तक क्या लिख लिया अपन ने? गिनती लिख लिया। उन सभी नंबरों को 4 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सभी नंबरों को 4 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। कर दिया है ना? जो कट रहा है उसे काट दो, जो नहीं कट रहा उसे एज इट इज छोड़ दो। तो सर 0/4 कितना होता है? 0। 1/4 क्या होता है? कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 1 टाइम, 2 टाइम। सर 3/4 नहीं कटेगा। 4 से वो कटेगा? बिल्कुल कटेगा। ये बात सही बात है। अब कटने के बाद जो बचा है उसका सबके ऊपर क्या कर दो? रूट कर दो। क्या कर दो? रूट कर दो। सर 0 का रूट कितना होता है? 0। 1 का रूट कितना होता है? 1। 4 का रूट कितना होता है? 2। 1 का रूट कितना होता है? 1। 2 का कोई रूट होता है क्या? इरेशनल नंबर होता है।
√2 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, 3 का रूट होता है? नहीं होता सर। 4 का होता है सर 2, और 1 का रूट होता है 1। ये बन के साइन की रो। बस इसको यहां से उठाओ और यहां पर रख दो। ठीक है, तो पहला कितना आया? 0। दूसरा कितना आया? 1/2। तीसरा कितना आया? 1/√2, है ना। चौथा कितना आया? √3/2, और ये वाला कितना आया? 1। हो गया साइन का। बस ये कर लिया। अब फटाफट बन जाएगा। देखो सर, कोस का कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। कोस का बनाने के लिए पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0 हो गई। ठीक है, एक की मेहनत है, दूसरा अपने आप बन जाएगा। एक की मेहनत है, दूसरा अपने आप बन जाएगा। एक की मेहनत है, दूसरा अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे? कॉपी पेन लेके बैठेंगे, और ये जो ट्रिक बताई है इसको क्या करेंगे? आप नोट डाउन करेंगे। मुझे थोड़ी जगह की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूं क्या? रब। ठीक है, अब देखो 10 का कैसे बनेगा। तो 10 का क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको बताया नहीं है, बट याद रखना, एक 10 का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन में कोस। मैं आपको एक करके बताता हूं। तो क्या करना पड़ेगा? साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो सर साइन की पहली वैल्यू क्या है? 0। कोस की पहली वैल्यू क्या है? 1। डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0। अब कुछ बातें हैं जिसको आप याद रखना, इंफॉर्मेशन ध्यान सुनो। अगर किसी 0 में अगर अपन किसी नंबर का भाग देते हैं या फिर 1 का भाग दें, तो आंसर हमेशा 0 आता है। मतलब 0 ऊपर है और 1 नीचे है, या कोई नंबर नीचे है, तो आंसर हमेशा 0 आता है। और अगर मान लो नंबर ऊपर है और 0 नीचे, तो आंसर हमेशा क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए सर समझ आ गया। 1 ऊपर 0 नीचे तो इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है? 10 का करना है। तो 0 ओपन 1 कितना होता है? 0। आपको बार बार यहां करके नहीं देखना है, आप यहीं पर डिवाइड कर दो ना। देखो कितना सिंपल है। 0 ओपन 1 कितना होता है? 0। अब मुझे क्या करना है? इसको और इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। बहुत सिंपल सा बताता हूं तरीका क्या करना। नीचे वाले से नीचे वाला काट दो। नीचे वाले से नीचे वाला क्या कर दो? काट दो। तो सर मान लो 2 से 2 गया, कितना बचा? 1/√3। देखो √2 से √2 गया तो 1, और सर नीचे क्या बचेगा? 1। नीचे 1 लिखते नहीं है, नीचे 1 लिखते नहीं है। और ये भी काट के दिखाना नहीं है बेटा, ये तो बस आपको समझाने के लिए बताया कि नीचे से नीचे वाला काट दो। 2 से 2 गया नीचे वाला, तो √3। नीचे क्या बचेगा? 1 लिखना नहीं है। और 1/0 क्या? 1/0 क्या? इन्फिनिटी। ये आ गया। ठीक है बेटा, चलिए आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। ठीक है सर, एक बन गया तो दूसरा बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करेंगे? पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3, 0। अरे हुआ कि नहीं? ठीक है सर, सेक बनाना है। अब दिक्कत है सर, आपने साइन का बना दिया, कोस का बना दिया, 10 का बना दिया, कोड बना दिया। सेक किसका उल्टा होता है? सबसे पहले ये बता दूं सर। सेक आपने शुरू में दिन बताया था, वो पप्पू बीडी पीरिया, हाँ बेटा, उसमें बताया था कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और 10 का उल्टा होता है कोड। तो सर कोस का उल्टा होता है सेक। ठीक है, क्या करो? कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस। ठीक है, कुछ नहीं करना है। आपको कोस दिख रहा है, ये जो आपको रेशो दिख रहा है बेटा, इनको ऐसे पलट दो। क्या कर दो? पलट दो। देखो कैसे सर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। 1 ऊपर 1 नीचे कितना? 1। 1 ऊपर 1 नीचे 1 लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए। 2 ऊपर √3 नीचे। मैंने क्या बोला? कोस वाली जितनी रो दिख रही है इनके नंबरों को क्या कर दो? पलट दो। तो 2 ऊपर √3 नीचे, √2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, नीचे 1 लिखते नहीं है, नीचे 1 लिखते नहीं है। सर ये तो 0 है, अब क्या इसके नीचे कोई नंबर नहीं है? बेटा आपको बताया किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। और जब मैं इसको, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने 1 मान लिया। ठीक है, अब जब भी इसको मैं पलटूंगा तो 1 ऊपर 0 नीचे क्या आएगा? इन्फिनिटी। 1 ऊपर 0 नीचे कितना आएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, अगर 1 नहीं दिख रहा तो यहां बताता हूं, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो ये देखो, और जब मैं इसको पलटूंगा तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, क्या आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आ गया। क्या आएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए बन गया सेक का। सर कोसेक कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। देखो
मैंने क्या बोला था, साइन कोस टेन कर दो बेटा, उसके बाद क्या करना है, अगर आपको इसका बताना है तो इनके नंबरों को भी तुम पलटोगे ना तो ये सारे बन जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे तुमको कोसेक बनाना है तो आप बोलोगे सर साइन के नंबरों को पलट दो, बिल्कुल सही है, आप साइन के नंबरों को पलट दो, बिल्कुल आपका बन जाएगा बेटा। जैसे यहां पर कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, ये किसका उल्टा होता है, कोसेक का। 1 ऊपर 0 नीचे इंफिनिटी, 2 ऊपर 1 नीचे यहां आ जाएगा, √2 पर 1 नीचे। समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूं, या तो ऐसा सीख लो या सबसे अच्छा है पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो, इंफिनिटी 2 √2/1, 2 में √3 और ये 1। आ रही है बात समझ बेटा, ठीक है। तो मैंने अभी तो तुमने एक नोटिस करी हुई बात कि सर हमने केवल पहले में मेहनत करी है, दूसरा अपने आप बन गया है, फिर इसमें थोड़ी सी मेहनत करी नहीं पड़ी, नीचे वाले नीचे काटा, ये बन गया, फिर क्या करा, इसको अपन ने क्या करा, इसको क्या करा अपन ने, पीछे लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर नहीं सॉरी इसको पीछे लिखना स्टार्ट करा तो ये बन गया, इसकी मेहनत करी और ये अपना बन गया। मैंने बोला ना अगर आप शुरू के 3 भी बना लेते हो तो ये जिसके उल्टे होते हैं उनको बस नंबर को पलट दो बेटा, सब अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली ट्रिक अच्छे समझ आई होगी। घर पे जाके आराम से संयम से वीडियो देखो और पहले खुद बनाने की कोशिश करो आपसे बेटा। जब तक आप खुद बनाने की कोशिश नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा। पहले आप खुद वीडियो देखो, बनाने की कोशिश करो, जहां नहीं समझ आ रहा था वापस से वहां से देखो वीडियो की कैसे सर ने बताया था, तब जाकर ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना पाओगे। और मैं अभी बोल रहा हूं अगर आपने साइन की बना ली उसके बाद तो फटाफट सारे बन जाएंगे बेटा, 2-3 मिनट में सारे टेबल बना सकते हो फटाफट रफली तरीके से आप एग्जाम में, ठीक है, रफ वर्क में फटाफट बना लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मैं आपको बोल रहा हूं कि बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते चलो बेटा, ठीक है। एग्जाम बहुत जल्दी आने वाली इस बार अपनी, ठीक है, तो इसलिए आप सबको बिल्कुल डेली 4-4, 5-5 क्वेश्चन, 10th क्लास में तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, फिर भी 4-4, 5-5 क्वेश्चन रोज करते चलो आप, रोज डेली प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए बाय।